दर्द आत्महत्या आत्महत्या या मौत या जो भी आप कह रहे हैं वो किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, इस बात को समझिए। सर मुंह दिखाने लायक हम नहीं है, रोड पे चलने लायक नहीं है। किसको मुंह दिखा, जिसको दिखाते वो भी दूगो कहता है क्या ये तो मेरे छोड़ दो, कितना शर्म लगता है। मुंह दिखाने लगे जब इज्जत ही नहीं रहा तो हम जी के क्या करेंगे, जिसके लिए जिएंगे। जब इसकी नौकरी लगी तो मेरे नंबर ब्लॉक कर दी, बातचीत नहीं करती है। जब भी जाते हैं तब भी बोलते हैं कि आज जाएगी, कल जाएगी, परसों जाएगी, ऐसे कर करके सर टाइम पास करते हैं और कहते हैं कि आज नहीं जाएगी तो कल नहीं जाएगी, बुढ़ारिया में कहाँ जाएगी। ये जो आपके आंखों में जो आंसू है वो पत्नी के लिए है या फिर पत्नी का नौकरी के लिए? नहीं सर, हमको पत्नी के लिए है। अगर पत्नी के लिए नहीं नौकरी क्या, अगर आज नौकरी हुआ कल अगर नौकरी नहीं होता तो फिर क्या हम उसको छोड़ देते, नहीं रखते? क्या क्या वजह है कि फिर आपको छोड़ के चली गई? अब तो यही आंतरिक मामला वही बता सकते। आंतरिक मामला, आप पति है, वो आपकी पत्नी है, हम उसके पास नहीं है कि हम उसको पूरा डिटेल बता सकते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? एक भी नहीं है सर। एक भी नहीं? नहीं। तब तो लगता है कि दूरियां स्टार्टिंग से ही बना हुआ था आप लोगों में। नहीं सर, वैसा ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। नहीं वैसा। अब जो आखिर एक भी बच्चा क्यों नहीं, क्या कारण होंगे? खुश हुए थे सर, हमने पूरी कंपनी में 2000 रुपए की मिठाई बांटे थे। कंपनी में कितने हमारी बीबी के चाव लगे हैं। दर्द तभी होता है जब कोई अपना हो के पराया होता है, तभी आदमी को दर्द होता है। तुमको छोड़ना था, कुछ भी करना था, तुम 7 साल पहले कहाँ? आए दिन देश में और हमारे राज्य बिहार में ऐसी घटना देखने को मिल रही है। पत्नी अपने पति को काट के टुकड़े टुकड़े करके ड्राम में भर दे रही है, तो कुछ पत्नियां ऐसी निकल रही हैं कि अपने पति को ही छोड़ के गैर मर्द के साथ फरार हो जा रही है, अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जा रही है। मेरा नाम नीरज सिंह है और आप सभी देख रहे हैं ब्रांड बिहार। अभी एक ऐसी घटना सामने आई है जो गया जिले के बांके बाजार प्रखंड से आई है। ये जो मेरे कैमरे पे आपको दिख रहा है, ये रो रहा है, बिलख रहा है। अब ये क्यों रो रहा है, आखिर इनके में आंखों में आंसू क्यों है, तो इसे जानने का प्रयास करेंगे। ये जो मामला आई है, इनकी जो पत्नी है, इनकी पत्नी की नौकरी लग जाती है बीपीएससी टीचर में, और जैसे ही इनकी पत्नी की नौकरी बीपीएससी टीचर में लगती है वो इनसे दूर होने लगती है और आज के डेट में इनको छोड़ के वो फरार हो चुकी है। अब कहाँ गई है इसे जानने का प्रयास करेंगे, क्या मुद्दा है वो भी जानने का प्रयास करेंगे। आप लोग जो इस तरह की घटना है इसमें कमेंट आप लोग जरूर दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं इनसे बातचीत करने का प्रयास करता हूँ। क्यों रो रहे हैं आप? सर मैं इसलिए रो रहा हूँ कि सर हमें न्याय का मैं अपनी न्याय के गुहार के लिए मैं मीडिया में आया हूँ। यहाँ तक कि प्रशासन के लिए मैं भी बहुत हुआ एप्लीकेशन दे रखा हूँ कि हमें किसी तरह न्याय मिलना चाहिए और नहीं तो हम आत्महत्या कर लेंगे। चूँकि सर हमने 1-1 रुपया दे के पढ़ाया लिखाया, सब कुछ दिल्ली बम्बे रख के मजदूरी करके 1-1 रुपया दिया, पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया। और जब इसकी नौकरी लगी तो मेरे नंबर ब्लॉक कर दी, बातचीत नहीं करती है। जब भी जाते हैं तब भी बोलते हैं कि आज जाएगी, कल जाएगी, परसों जाएगी, ऐसे कर करके सर टाइम पास करते हैं और कहते हैं कि आज नहीं जाएगी तो कल नहीं जाएगी, बुढ़ारिया में कहाँ जाएगी। तब मैं ही बोले कि तक सब दिन तू नहीं रखेगा तो फिर हमको शादी का लग गया था। आपने से बोल कहता है कि सब पति हो गया तो लोभ हम कि हमको लोभ है कि था। पहले कहती थी सास किसे बुलाई बाबू से पढ़े लिखे था ना, से पढ़ लिख लेते तक तोरा छोड़ के कहीं दूसरी जगह चल लेते। हम कह लिखे से आज किसकी जगह है, आप तो आप ही तो रखे हैं, तो लोभ तो आपको है। सर इसके घर में सर विश्वास नहीं कीजिएगा, नौकरी के पहले घर खपड़ा का मकान था, जो आज जैसी नौकरी लगा उस समय बिल्डिंग ठोका गई। आज देखिएगा तो उसके घर में बिल्डिंग ठोका गई। आज हमारी पत्नी की बदौलत उस घर में आज मकान बनी है, नहीं तो रहने का ठिकाना नहीं था। हमने सर 1-1 रुपया विश्वास पर पढ़ा लिखा कर कहते कि शुरू से तो आदमी कोई नहीं सोचता है कि थोड़ी बहुत लॉकडाउन तक हमारे साथ बहुत अच्छा चला। लॉकडाउन के बाद से थोड़ा सा मतलब अति होना अनबन होने लगा कि जब मतलब पैसा के लिए कुछ 2-3 महीना में बैठ रह गए तो उसके लिए हम पैसा कहाँ से लाएं। तो आदमी सोचता है कि चलो भाई पत्नी का बात है, शुरू नए शादी हो तो कौन आदमी चाहता है कि लड़ाई झगड़ा करे। तो उसके दरम्यान बोले कि आप बाहर जाइए तो पैसा कमाए। उसके बाद हम देते गए जब नौकरी लगा तब ये हमारे साथ इनकार कर रही है। लेकिन सर हम यही कह रहे हैं कि हमें अभी भी हम नहीं चाह रहे हैं कि हमारी पत्नी मतलब दूर हो हमसे। हम अभी भी यही चाह रहे हैं कि तू किसी तरह हो हमारे साथ आओ, और नहीं तो फिर इससे भी ज़्यादा हम कदम उठाएंगे। एक सवाल है, ये जो आपके आंखों में जो आंसू है वो पत्नी के लिए है या फिर पत्नी का नौकरी के लिए?
नहीं सर, हमको पत्नी के लिए है। अगर पत्नी के लिए नहीं नौकरी क्या अगर आज नौकरी हुआ कल अगर नौकरी नहीं होता तो फिर क्या हम उसको छोड़ देते, नहीं रखते? एक मिनट, आपने तो अभी बोला कि वो जब से नौकरी हुआ अपने मायके में बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना ली। दिखाइएगा कैमरामैन, थोड़ा सा इनका घर दिखाइएगा। ये काफी गरीब परिवार से आते हैं। इनका देखिए, ये कॉलोनी से बना हुआ, कैसे बना ये घर? नहीं, अपने ही से बना। अपने ही से बनाए थे। ये इनका 2 रूम का घर बना हुआ है और काफी ये अनकंडीशन में, ये कंडीशन बिल्कुल तरह की नहीं है। और इनका कहना है कि मेरी पत्नी का जब नौकरी बीपीएससी टीचर में लग जाता है तो अपने मायके बिल्डिंग बना लेती है। यही आपका कहना है ना? बिल्कुल। कैसे पैसा अपने मायके में दे रहे हैं। कब नौकरी लगती है आपकी पत्नी को? 18 नवंबर 2023 को। 18 नवंबर 2023 को। कौन से मतलब कि विद्यालय में लगती है? मध्य विद्यालय। क्या जब टीचर बनने के लिए डीएलएड बीएड करना पड़ता है तो क्या कौन सा कोर्स किया आपकी पत्नी? सर डीएलएड हमने करवाया है। आप करवाए? जी, हम। शादी होने के पहले वो कितनी पढ़ी लिखी थी? बीएससी की हुई थी। फाइनल था बीएससी? हाँ, केमिस्ट्री ऑनर से बीएससी फाइनल की हुई थी। आपका क्या क्वालिफिकेशन है? मेरा पीजी है। पीजी कौन सा सब्जेक्ट है? पॉलिटिकल साइंस से। क्या करते हैं आप? सर हम पढ़ाई हम भी करते थे सर, लेकिन हम मतलब बोली किसी बोला अभी पढ़िएगा, हम भी पढ़ेंगे तो कहाँ से पैसा खर्च आएगा, तो सर इसके लिए हमें बाहर भेज दिए। बाहर जाके 2-2 रुपये कमा के देते गए, सब कुछ किए। लेकिन सर आज जब नौकरी होने के बाद वो कहती है कि हमसे बोलती है कि तुम अपना रास्ता देखो, हम अपना रास्ता देखे। तो हम बोले कि तो ठीक है, तब हम अपना कदम उठाते हैं। हम तो जो होगा उससे देखा जाएगा। हम चाहे प्रशासन हो या मीडिया हो, तब गुहार लगाएंगे अपने न्याय के लिए। हमने जब 1-1 रुपया दिया तो हमें दर्द नहीं आया। अब काहे तुम्हें पढ़ाई लिखाया था, इसीलिए बदलने के लिए या इनकार करने के लिए हम। कब शादी हुई थी आपकी? हमारी शादी 15/6/2017 को हुई थी। लव मैरिज? नहीं, अरेंज मैरिज हुई थी। क्या किस तरह से शादी होता आपका? सर शादी करने के पहले हमने 1 घंटा तक उससे बातचीत करके शादी, तब हम बातचीत करने के बाद हम शादी किए थे। क्या मतलब जो लड़की के पिताजी या भाई वगैरह आते वो लोग आए थे तब किस तरह से हुआ था, या फिर अपने से पसंद करके आप लोग बातचीत करके किए हैं? नहीं सर, हम सच्चाई बताइएगा। सच्चाई मैं ये बता रहा हूँ कि हम उस लड़की से 1 घंटा तक उसके घर पे ही देख। उस लड़की से कांटेक्ट आपका कैसे हुआ था? ऐसे हुआ तो उसके पहले गार्जियन आए थे हमारे क्या। अच्छा, उनके गार्जियन आए थे? और हमारे घर पे भी नहीं, बाकी बाजार में, हमारे घर तक नहीं देखे। और 1 घंटा में 1 दिन में शादी सेट किए थे। कुछ नहीं देखे, घर दूरा कुछ नहीं। बोलल भी गया कि घर पे जाके देखिए क्या है ना है। तो आप लड़की से कैसे मिल लेते? मिलते शादी के मतलब हमारे पास मतलब गार्जियन के रूप में आए थे ना, वो बाकी बाजार में मिले। हमारे फूफा है, वहाँ पे उन्होंने शादी 1 घंटा में सेट की है ना। हमको खाली हमको बुलाए और हमारे गार्जियन पापा थे और कुछ मतलब 2-4 उसी समय लड़के साहब की बातचीत हो जाती है। और उसके बाद भी मतलब बातचीत नहीं, उसके बाद हम बोले उनको बाबूजी के अगुआ का जो है ना, अगुआ को बोले कि हम लड़की देखना चाहते, तो ठीक है आप वो हम दिखा देते। तो वो बुलाए, तो 2-4 दिन के बाद हम जा करके लड़की को देखे थे। तो क्या लड़की आपको शादी के लिए जब जिसमें देखने गए आप, क्या लड़की आपको पसंद थी? पसंद सर, देखिए हाँ पसंद थी। सर सिर्फ मेन बात है सर कि हम उस लड़की से लंबाई और मैरिट पर शादी किया था सर। हम रूप पर नहीं किया था, हम गुण पे शादी किया था उस लड़की से। बस हमका मेरा ये था। मतलब रूप अच्छा नहीं है? रूप रहे या नहीं, हम कुछ भी हो, हम मतलब हम रखने के लिए शादी किए, रखने ही के लिए नहीं किए थे सर। आखिर आप पति से प्यार नहीं करते हैं? नहीं, कैसे नहीं करते तो सर ऐसे थोड़ी ना है कि आज तक उसके पीछे क्यों आज तक पीछे लगे हुए हैं। अगर आप पति से प्यार करते तो फिर आपको छोड़ के जाती क्यों? बस जाती है। अब उसके दिल में क्या है नहीं है, अब सर बदलने का क्या था तो रुतबा से तब वही आंतरिक मामला बता सकती है। अभी क्या आप लोग के दोनों में किसी और का एंट्री हो गया है? अब तो सर वही बता सकती है। आप पति हैं, आपको कुछ नहीं पता है? सर तो हम यहाँ पे है, हमारे पास नहीं है तो हम कैसे बता सकते? आप तो फोन पे बात होती होगी, वेटिंग व्हाट्सएप वगैरह कुछ चेक करते होंगे? नहीं, वो कॉल वेटिंग बताता है तो बोलती है कि कभी मम्मी से बात करें, तो कभी भाई से बात करें, तो कभी मौसी से बात करें, ऐसे करके। आपको क्या लगता है कि कोई बीच में आ गया है? खुल के बताइए ऑन कैमरा। ऐसा है हमारे अति से कि जब तक 2 आदमी के बीच में तीसरा रिलेशन नहीं आए, तीसरा नहीं आएगा, तब तक रिलेशन में दरार पैदा नहीं होगा। मतलब आपका कहने का मतलब कि आपके पति किसी और के साथ अफेयर है? अब है या नहीं है ये तो हम कंफर्म नहीं बताएंगे, लेकिन बेटे क्या वजह है कि फिर आपको छोड़ के चली गई? अब तो यही आंतरिक मामला वही बता। आंतरिक मामला? आप पति है, वो आपकी पत्नी है। हम उसके पास नहीं है कि हम उसको पूरा डिटेल बता सकते हैं। शादी का कितना साल हुआ? 7 साल हो गए। कितने बच्चे हैं आपके? 1 भी नहीं है सर। 1 भी नहीं? नहीं। तब तो लगता है कि दूरियां स्टार्टिंग से ही बना हुआ था आप लोगों में। नहीं सर, वैसा ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। नहीं वैसा। अब जो आखिर 1 भी बच्चा क्यों नहीं, क्या कारण है? सर मेनली रूप से पहले ये डिफेंस की तैयारी करती थी।
डिफेंस का तैयारी करती थी, ये टीचर बीपीएससी वगैरह की नहीं तैयारी करती थी। तो डिफेंस में मैंने वही बोलती थी कि मतलब सब कुछ खोजिएगा तो कहाँ से होगा, कुछ पाने के लिए सर कुछ खोना पड़ता है। तो हम सोचे कि चलो भाई हो सकता है कि मतलब अरे जॉब तो होने के बाद वो सब तो कभी भी अर्थी होता है, लेकिन भाई लाइफ होता है। लाइफ बनने के बाद हर कोई चाहता है कि कैसे लाइफ बन जाए, उसके बाद अपना जो मैंने अपना करो, घर बसाओ बनाओ अति करो। तो उसके दरमियान सर हम अति करते थे, कभी मेडिकल है तो कभी फिजिकल है तो कभी रिटर्न है तो कभी दौड़ है, तो ऐसे करके मतलब ये करती थी। जब आपकी शादी 2017 में हुई तो आप लोग कितने दिनों तक साथ में थे, कितने सालों तक थे? लॉकडाउन तक सर सही सलामत से चला। लॉकडाउन के बाद सर फिर दिक्कत होने लगी इससे। लॉकडाउन तक ठीक ठाक चला, लॉकडाउन ही बाधा बना। लॉकडाउन ही बाधा बना। शादी होने के बाद आप अपनी पत्नी को पढ़ने के लिए भेजते हैं कहीं? हाँ सर, गया में भाई के साथ रहती थी। तो क्या पढ़ने में जो पैसे राशि खर्च होते थे कौन प्रोवाइड कराता? हम बहन करते थे उसका सर। आप कमाते नहीं थे तो देते कैसे थे? बाहर में रहते थे। बाहर में रहते थे? बिल्कुल बाहर रहते थे। आप बोले कि लॉकडाउन में हम घर वापस आ गए थे? फिर चले गए थे। कितने दिनों के बाद? 3 महीने बाद फिर चले गए थे। लॉकडाउन में तो सारा कंपनी बहुत दिनों तक बंद था। आप कहाँ चले गए थे? भूल गई थी तो हम चले गए थे। कितने पैसे पर मंथ भेजते थे आप? 7,000 8,000 रुपये हम देते थे, वो भी प्रूफ है मेरे पास। 7,000 8,000 पर मंथ पत्नी को पढ़ाई के लिए भेजते थे? प्रूफ रखे हुए हैं? बिल्कुल। सारा प्रूफ नहीं मिलेगा लेकिन कुछ प्रूफ है। सारा जीवन भर का खोजेगा तो कहाँ से प्रूफ देगा कोई? बीपीएससी शिक्षक बनने के लिए डीएलएड और बीएड की आवश्यकता पड़ती है। आपने बोला कि मैंने अपनी पत्नी को डीएलएड हमने करवाया है। काम डीएलएड करवाया? डीएलएड हमने कहाँ से करवाया? इंडियन पब्लिक स्कूल, बांके बाजार। कितनी राशि खर्च हुई लगभग? अब सर इतने तो याद नहीं है। लगभग करीब 10,000 रुपए उसमें खर्च हुई थी। सिर्फ 10,000? हाँ, डीएलएड में इतना ही लगी थी। उस समय उतना ही बहुत काफी थी। अच्छा। हाँ सर, 10,000 रुपए लगी थी, वो तो दिया था। उसने कौन सा साल में कंप्लीट हुआ था डीएलएड उनका? 19-21 है। 19-21 से ना। नौकरी कब लगती है? नौकरी सर 18 नवंबर 2023 को। जब नौकरी लगती है आपकी पत्नी की, तब आप कहाँ थे उस समय? नौकरी लगी थी तो उस समय सर हम बाहर में रहते थे। कहाँ बाहर में? हरियाणा में रहते थे। क्या करते थे हरियाणा में? हरियाणा में प्राइवेट कंपनी में सर काम करते थे। प्राइवेट कंपनी में काम? जी। आपकी पत्नी का नौकरी लगा होता तो आप काफी खुश हुए होंगे? खुश हुए थे सर। हमने तो पूरी कंपनी में 2,000 रुपए की मिठाई बांटे थे। कंपनी में कितने हमारी बीबी के जान लगे हैं। और सर साल भर हो गई थी तो हम सोचा कि जाते हैं मम्मी पापा से मिल लेते हैं। मम्मी पापा बूढ़ बुजुर्ग हैं तो कोई नहीं है सहारा, वो पढ़ी लिख रही है तो नहीं है घर पे, तो हम भी जाते हैं। और थोड़ा पत्नी का जॉब हो गया तो हम भी जा करके थोड़ा सा खुशी मनाए, थोड़ा देखे अति करे। तो सर जैसे आए वैसे ही उन लोगों में तो थोड़ा सा हमसे अति करने लगा कि बोल अभी जगह नहीं है तो ये है वो ऐसे करके बहाना करने लगा, हमसे दूरियां बनाना चालू कर दिया। ये जो आपके आंखों में आंसू है, आखिर इसका जिम्मेवार कौन है? उसके बाद सर एक दिन शाम को भी गए तो उस समय हमको मारपीट करके लोग अति किया, मारपीट रात में किया। उसके बाद 10 हमारे गांव से कुछ लोग गए जो जा करके हमें छुड़ा करके लाए। मारपीट किया? आपके ससुराल वाले? कौन? क्या नाम जानते हैं क्या? वही है उन लोग घर के गार्जियन, माँ बेटी है। क्यों मारपीट की आपके साथ? ऐसे कि बोलो तुम यहाँ से यहाँ कैसे आए हो, काहे आए हो ऐसे? आप तो उस घर के दामाद हैं। हम बोले भी कि हमको परिस के ढुकाए तभी हम ढुके हैं, आपको कहने से नहीं ढुकेंगे, हम जबरदस्ती ढुके थे। तो आपके साथ मारपीट होता? हाँ, हमको साथ झगड़ा किया, फिर 10 बजे रात में हमको छुड़ा करके लाया गया। वहाँ से 5 आदमी गए गाँव के लोग। अभी क्या वजह है कि आपकी पत्नी जो है आपसे दूर है? क्या कारण है? कारण सर अब क्या कारण है तो सर अब वही बता सकती है, लेकिन हम तो बताएंगे। हम तो यही कहेंगे कि सर अभी भी हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमसे अगर गलती हो या चाहे तुमसे गलती हो, किसी से भी गलती हो, लेकिन तू अभी भी आओ, हम तुम्हें रखने के लिए तैयार है सारे गलतियाँ माफ़ करके। लेकिन तुम मेरे साथ अगर गलत करेगी तो हमें भी गलत कदम उठाना पड़ेगा। गलत कदम उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे, क्या करेंगे सर? जब हमारी इज्जत ही नहीं बचती तो हम सर जी के क्या करेंगे? कानून तो है, कानून का सहारा ले सकते हैं। कानून सबसे सहारा गुहार तो लगा रहा है कि मीडिया वाले से, प्रशासन सबसे गुहार लगा रहा है। अगर मेरे साथ नाइंसाफी हुई तो हम आत्महत्या करेंगे। नहीं, ये बिल्कुल भी गलत करेंगे। देख नहीं, ये गलत हम करेंगे। मैं इसका समर्थन बिल्कुल नहीं करता हूँ। बिल्कुल नहीं कीजिए, मत कीजिए। ठीक है, नहीं, गलत कदम उठाना ये कहीं से भी सही नहीं है। आप प्रशासन का सहारा लीजिए और जो हमारा जो कानून बना हुआ, कानून का सहारा लेकर के आगे आप फाइट कीजिए, ठीक है? और आपको न्याय जरूर मिलेगा। तो सर हमें इस तरह से हिम्मत हारने से काम नहीं चलेगा। अगर हमें सर न्याय नहीं मिलेगी तो हम आत्महत्या सुसाइड करेंगे तो करेंगे। नहीं, ये देखिए, ये बिल्कुल गलत बात है। आत्महत्या करना या सुसाइड करना किसी भी समस्या का सलूशन नहीं है।
ये बात तो समझ रहे हैं। आपके पिताजी दिखाइए थोड़ा सा, इनका दिखाइए कैमरा में, देखिए इनके आपके पिताजी है, कितने बुजुर्ग है, माता जी है, उनको ख्याल कौन करेगा? कौन करेगा ख्याल? आप आत्महत्या सुसाइड की बात कर रहे हैं, तो आपके माता पिता और जो परिवार लोग, उनका ख्याल आखिर करेगा कौन? आप बेटे हैं, आपका भी तो जिम्मेवारी बनता है। आप इस तरह का कदम बिल्कुल नहीं उठाएंगे, ठीक है? देखिए आप ऑन कैमरा में बोल रहा हूँ आपको, इस तरह की जो बातें आप कर रहे हैं, ठीक है, आपके साथ गलत हुआ है, धोखा हुआ है, तो आप प्रशासन से और कानून से सहारा लीजिए और आपको न्याय जरूर मिलेगा। हम लोग भी न्याय दिलाने के लिए एड़ी चोटी एक करके आपको न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप इस तरह का जो बात कर रहे हैं वो बात कहीं से भी सही नहीं है। सर आत्महत्या या मौत या जो भी आप कह रहे हैं वो किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, इस बात को समझिए। सर मुंह दिखाने लायक हम नहीं है, रोड पे चलने लायक नहीं, हम किसको मुंह दिखा, जिसको दिखाते वो भी दूगो कहता है क्या ये तो मेरे छोड़ दो के, कितना शर्म लगता है। हम मुंह दिखाने लगे, जब इज्जत ही नहीं रहा तो हम जी के क्या करेंगे, जिसके लिए जिएंगे। दर्द तभी होता है जब कोई अपना हो के पराया होता है, तभी आदमी को दर्द होता है। तुमको छोड़ना था, कुछ भी करना था, तुम 7 साल पहले कहाँ गई थी?